बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी। सब्जेक्ट है संस्कृत इलेक्टिव यानी कि संस्कृत ऐच्छिक का। तो 2022-23 का आपका जो सिलेबस आया हुआ है उसे देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन सा रिड्यूस हुआ है ये देखेंगे, और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी डाउट्स यहाँ पे आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके सिलेबस के बारे में, कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, तो ये 2022 और 23 के सेशन का सिलेबस है। पहले सिलेबस देख लेंगे, फिर आपका जो पेपर है उस पेपर के पैटर्न को देख लेंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है यानी कि सेकंड आपका डिलीट है, फोर्थ पढ़ना है, फिफ्थ पढ़ना है, सिक्स पढ़ना है, उसके बाद सेवंथ और एट ये दो आपके डिलीट है, और फिर नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ और थर्टीन यानी कि आपका 12 भी डिलीट है। तो दो 8 12 देखते हैं भाई। आपकी देखो फर्स्ट बुक रहेगी आपकी इस सेशन में शाश्वती प्रथम भाग, और दूसरी बुक रहेगी आपकी संस्कृत साहित्य परिचय। तो अब देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना है, चैप्टर थर्ड पढ़ना है, चैप्टर फोर्थ पढ़ना है, चैप्टर फिफ्थ पढ़ना है, चैप्टर आपको आपका सिक्स्थ पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो आपको नहीं पढ़ना है वो है आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9 आपको पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 12 आपका डिलीट है। ठीक है, फिर आपकी जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में बेसिकली देखो यहाँ पे एक चीज उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर दी है क्या, कि इन्होंने यहाँ पे तो चैप्टर 1 लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 दोनों का नाम एक साथ में दे दिया है इन्होंने। ठीक है, दोनों का नाम एक साथ में दे दिया। कैसे, देखो यहाँ पे चैप्टर 1 का नाम क्या है, संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास, और यहाँ पे देखो संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास तथा वैदिक साहित्य ये भी बता दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ना है, चैप्टर सेकंड भी पढ़ना है। याद रखना, चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ना है, चैप्टर सेकंड भी पढ़ना है, और आपका चैप्टर नंबर थर्ड जो है तृतीय भाग, इसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट बुक है शाश्वती, इसमें आपको दोबारा से निशान लगवा देता हूँ आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर जो सेकंड है इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको चैप्टर नंबर जो है वो आपका 7th नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है, और चैप्टर नंबर जो 12 है ये भी नहीं पढ़ना है। अच्छा है, यहाँ पे जो 14th चैप्टर है ये मैंने देखा नहीं, इसे भी नहीं पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं 14, और इसमें आपको 1 भी पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, और 3 भी पढ़ना है। तो इस तरीके से सिलेबस तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस की तरफ जो कि आया हुआ है। तो ये वो सिलेबस है और ये वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है जो कि संस्कृत ऐच्छिकम कोड संख्या 002 क्लास 11 2022-23 के लिए होगा वार्षिक मूल्यांकन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा भाग कै। ठीक है, भाग कै में अपठित बोधगम्य यानी कि इसमें जो है वो बिना पढ़ा हुआ आएगा, यानी कि एक इसमें रहेगा अपठित गद्यांश। तो गद्यांश आएगा आपका 10 मार्क्स का। इसमें दो क्वेश्चन एक पदेन रहेंगे, एक एक मार्क्स के। ठीक है, और दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स के रहेंगे आपको, जो थोड़े बड़े करके लिखने होंगे। ठीक है, आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा 1 मार्क्स का, और उसके बाद अनुच्छेद पर आधारित जो भाषिक कार्य है वो भी आपको करना होगा 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाएगा आपका 10 मार्क्स। ठीक है, कंप्लीट। चलो दूसरा भाग देखते हैं, भाग है, ये रहेगा आपका रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में देखो आपको जो है वो एक औपचारिक पत्र लिखना हो सकता है या फिर अनौपचारिक पत्र। ठीक है, आपको संकेत दिए जाएंगे, उस संकेत के आधार पे। ठीक है, संकेत दे देगा कि औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र आपको इस तरीके से लिखना है, तो उससे संबंधित आप लिख देंगे 5 मार्क्स। फिर जो है या तो आपको एक अनुच्छेद लिख दीजिए 5 मार्क्स में, या तो जो हिंदी भाषा के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो दो चॉइस रहेंगी आपके पास, अनुच्छेद रहेगा या तो हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद कर दो। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। भाग्य आ जाता है अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो इस व्याकरण में देखो संधि आएंगी आपकी, संधि एक स्वर संधि रहेगी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर्ग में रहेगी दीर्घ, गुड़, यड, अयादि, पूर्व रूपम। व्यंजन संधि में शुद्धत्वम, दुष्टवम, मनुष्वर, परस्वर। विसर्ग संधि में सत्वम, उत्तम, द्वित्वम, लोपः। ये आएंगे आपके 3 मार्क्स के, याद रखें। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में अजंता, देखो अजंता आएगा, हलंत आएगा, ये दो आएंगे आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आएगा धातु रूपाणी। तो धातु रूपाणी में ये दो आएंगे आपके 3 मार्क्स के। प्रत्यय आएंगे आपके कृदंतता,
तत्विदितः और स्त्री प्रत्यय, इसके बारे में आएंगे। तो ये 3 मार्क्स के एक एक नंबर की ये तीनों पूछे जाएंगे। फिर अव्यय आएंगे, उच्च है, पुरा, शनय, अध, ऋते, युगपत, प्रा, नूनम, भव्य, खलु, इस तरीके से आपके आएंगे। एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। फिर विभक्ति प्रयोग आएंगे आपके, और सरल पद में आपका उसको विग्रह करना होगा। इस तरीके से 3-3 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका सेक्शन नंबर सी कंप्लीट हो गया। खंड गए, क्या क्या आएगा? पहले संधि आएगी स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, शब्द रूपाणी आएंगे आपके अजंता हलंतः, धातु रूपाणी आएंगे इन दो से संबंधित, फिर प्रत्यय आएंगे, अव्यय आएंगे, और ये 2 क्वेश्चन। फिर आ जाता है भाग बी, जो कि रहेगा पठित बोधनम। तो देखो आपकी जो बुक रहेगी कौन सी वाली, शाश्वती, उससे संबंधित एक गद्यांश लिया जाएगा, एक पद्यांश, और इनसे संबंधित एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और हो सकता है कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का, इस तरीके से। यानी कि टोटल जो है वो इस गद्यांश से 5 मार्क्स का, देख सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और जो ये पद्यांश रहेगा, इस पद्यांश से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक नाट्यश्यम रहेगा, इससे भी संबंधित आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है उचित प्रश्न निर्माण करना होगा, एकस्य श्लोकस्य में अन्वय करना होगा, भावार्थ लिखना हो सकता है, चरित्र चित्रण करना हो सकता है, और एक सप्रसंग व्याख्या भी करनी हो सकती है। तो 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, इस तरीके से आपको इसे लिखना होगा। समझ गए आप सभी? फिर आ जाता है भाग घ, सबसे आखिरी है अभी हमारा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? तो पाठ्य पुस्तक जो है, इसमें सबसे पहले जो आसन है उसके बारे में आपको इसमें देखना होगा। चैप्टर नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वैदिक साहित्य का जो परिचय है, इससे संबंधित 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो लौकिक साहित्य का परिचय, इससे संबंधित 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रमुख लेखन का परिचय जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी। दोबारा समझा देता हूँ, देख लो। भाग क्या रहेगा? अपठित बोधनम 10 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन आएगा अपठित गद्यांश, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भाग है रचनात्मक कार्य में, इसमें औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र लिखना होगा आपको, संकेत के आधार पर 5 मार्क्स का रहेगा। तीसरे क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी, या तो अनुच्छेद लिख दीजिए, या फिर हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में जो सेंटेंसेस है उनको आप अनुवाद कर दीजिए 5 मार्क्स में। व्याकरण रहेगा आपका, संधियां रहेंगी 3 मार्क्स की, जिसमें आपकी स्वर संधि है, व्यंजन और विसर्ग संधि 3 मार्क्स की रहेगी। फिर शब्द रूपाणी रहेंगे, अजंता और हलंता 3 मार्क्स के। धातु रूपाणी में ये 2 पूछे जाएंगे आपसे, ये वाला 2 मार्क्स है, ये वाला 1 मार्क्स का, 3 अंक के टोटल हो जाएंगे। प्रत्यय आपके ये 3 आएंगे, इन तीनों संबंधित 1-1 मार्क्स से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अव्यय आएंगे, इतने सारे अव्यय हैं, तो इनमें से किसी को भी उपयोग करके 2 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। विभक्ति प्रयोग, सरल जो पद है उसमें विग्रह करना, 3-3 मार्क्स से आपका पूछा जाएगा। फिर आ जाता है भाग घ, पठित बोधनम, ये आपका जो बुक है उससे रहेगा। तो एक गद्यांश ले लिया जाएगा, इस गद्यांश से संबंधित 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पद्यांश ले लिया जाएगा, पद्यांश से संबंधित 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एक नाट्यश्यम ले लिया जाएगा, इससे संबंधित 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी के आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या है, ये 5 मार्क्स की रहेगी। भावार्थ लेखनम, चरित्र लेखनम, ये 3 मार्क्स का रहेगा, इस तरीके से। भाग आता है घ, दूसरा वाला। तो इसमें आसानाम से संबंधित जो प्रमुख लेखन है, इसका परिचय आएगा 4 मार्क्स का। वैदिक साहित्य का परिचय आएगा 3 मार्क्स का, और लौकिक साहित्य का परिचय आएगा आपका 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया, और ये है आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस जो कि अभी हमने देखा था। तो इस तरीके से आपको ये चीज तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे सिलेबस में आपको जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये नहीं पढ़ना है इस वाली बुक से, शाश्वती से। चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है, चैप्टर 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 12th नहीं पढ़ना है, और 14th नहीं पढ़ना है। और इस वाली बुक में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।